नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। मोटे तौर पर हमारे देश में अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की। प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र और हिमालय का अफवाह। हिमालय का जो अफवाह है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें 3 तरह के नदी तंत्र हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी का तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब तक हमने गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को 4 प्रमुख देश जो हैं, जैसे चीन, भारत, भूटान एवं बांग्लादेश में फैला हुआ है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यरलुंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में इसे जमुना की संज्ञा प्रदान की गई है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में फैला हुआ है। यह नदी तिब्बत में सांगपो या सांपो नदी तिब्बत में सांगपो या सांपो नदी के नाम से जानी जाती है। यह मानसरोवर झील के निकट चोमा यंगडुंग हिमनद से निकलती है। यह गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वह मानसरोवर झील में मारियनला दर्रे द्वारा पृथक होता है। इसकी अपने उत्पत्ति स्थान से ब्रह्मपुत्र जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा बर्मा के निकट हिमालय को काटती हुई एक गहरा कैनियन बनाती है। जैसा कि विदित है कि भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ अर्थात यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय का अक्षसंघीय नमन है। यह नदी सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। पासीघाट के निकट अर्थात जो सादिया नामक नगर जो है वहाँ पर इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसके दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। तत्पश्चात इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है? जब यह सादिया नगर के पास जब 2 नदियाँ दिहांग और लोहित इसके दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं तो इसका नाम बदल करके हो जाता है, दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ कई सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। इनमें सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथिमारी, पगलादिया, कपिली और मानस आदि प्रमुख नदियाँ हैं जो कि इसके असम घाटी में प्रवेश करती हैं। जैसा कि कपिली नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह कामरूप नगर जो है वह इसी कपिली नदी के किनारे स्थित है। असम घाटी में ही ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें माजुली जैसे कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। माजुली द्वीप जो है बच्चों वह विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माना जाता है। ब्रह्मपुत्र धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बहती है और तत्पश्चात गारो पहाड़ी से मुड़कर दक्षिण की ओर धुबरी गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। अर्थात जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, इसका नाम बदल करके हो जाता है जमुना। यहाँ ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियाँ मिलकर अंत में पद्मा, जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसी पद्मा नदी में अर्थात गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है।
पद्मा नदी मेघमा से मिलने के बाद, मेघना नामक जो नदी है उससे मिलने के बाद इसका नाम भी मेघना हो जाता है। तत्पश्चात यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मेघना की जो मुख्य धारा है बराक नदी, जिसका उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि प्रसिद्ध बाजार है बांग्लादेश का एक भैरव बाजार, यहाँ के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में बराक नदी का विलय हो जाता है। तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र की जो अन्य सहायक नदी है तीस्ता नदी, यह सिक्किम राज्य में स्थित चोलामू झील, जो कि जिसकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है, इस चोलामू झील से तीस्ता नदी की उत्पत्ति होती है, का उद्गम क्षेत्र है। इसकी जो सहायक नदी है वह रंगीत है, जो कि सिक्किम के रंगोत हिमनद से निकलती हैं। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी अपनी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कि सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलादिया, कपिली, मानस तथा अन्य जो नदियां हैं जैसे दिहांग, दिबांग आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ हम इस सारणी में देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता। शॉर्ट में यदि हम देखें यहाँ पर तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत का चेमायुंगडुंग हिमनद। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह जिसका इसका संगम है वह है पद्मा नदी। इसी तरह से इसकी जो लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है तथा यह अपने दाई ओर से, यहाँ दाई ओर से देखें, जो दाई ओर से इसमें मिलने वाली नदियाँ हैं वह हैं दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, मानस, संकोश और तीस्ता। तथा जो बाई तट से मिलकर बाएं तट पर जो नदियाँ मिलती हैं, बाई ओर से आकर के जो नदियाँ मिलती हैं वह हैं कपिली, धनसिरी, देबांग, दिखो आदि। गुवाहाटी जो नगर है वह डिब्रूगढ़ एवं तेजपुर नगर, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, असम में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना भी कहते हैं। जमुना नदी जब वह गंगा में मिल जाती है। इस तरह से इसकी जो सहायक नदी है लोहित नदी, यह पूर्वी तिब्बत का जयालछू पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। इसकी जो संगम जो है वह है सियांग अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी। साथ ही इसका जो बहाव क्षेत्र है या सहायक नदियाँ जैसे अरुणाचल प्रदेश एवं यह असम में प्रवाहित होती है इसका बहाव क्षेत्र, और किबुदु नामक जो स्थान है वहाँ पर यह भारत में प्रवेश करती हैं। दिबांग जो नदी है वह तिब्बत की मिशमी हिल से निकलती है तथा यह भी सियांग अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह है अहुई, एमरा, एडजोन, डीम्स आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की जो अन्य सहायक नदी है वह है सुबनसिरी, जो कि तिब्बत हिमालय से निकलती है तथा यह ब्रह्मपुत्र में लखीमपुर जो कि असम का जिला है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वह है 422 किलोमीटर तथा यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश एवं असम में प्रवाहित होती है। सुबनसिरी के बाद अन्य जो नदी है वह है धनसिरी, जो कि लेसांग पर्वत चोटी जो कि नागालैंड में स्थित है वहाँ से निकलती है यह नदी धनसिरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वह 352 किलोमीटर है तथा यह जो इसका जल संग्रहण क्षेत्र है वहाँ इंटक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कपिली नदी के साथ धनसिरी नदी जो है वह मिकिर की पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। यहाँ पुनः एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी के साथ मिलकर के धनसिरी नदी जो है वह प्रायद्वीपीय पठार को अलग करती है। तो मिकिर की पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है धनसिरी नदी कपिली नदी के साथ मिल करके। और इस तरह से इसकी जो सहायक नदी है धनसिरी की वह है मोरा धनसिरी और इसी में काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह स्थित है मोरा धनसिरी नदी के तट पर। अन्य जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की वह है
मानस नदी जो कि तिब्बत हिमालय में स्थित, तिब्बत हिमालय से जिसका उद्गम क्षेत्र है। साथ ही या इसकी जो मिलती है वह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। भारत में इसका बहाव क्षेत्र 104 किलोमीटर है। ओवरऑल यह 376 किलोमीटर की लंबाई में है और यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। जो मानस नदी है वह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। असम का यह जो जोगी गोपा नामक स्थान है वहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके घाटी में मानस वन्य जीव अभयारण्य स्थापित है। यहाँ भी जीके का क्वेश्चन बनता है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस नदी की घाटी में है, तो मानस नदी की घाटी में। अन्य जो नदी है वह संकोश नदी है, जो कि जिस उद्गम क्षेत्र है वह उत्तरी भूटान है। उत्तरी भूटान की जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। असम में यह बांग्लादेश की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसका जो बहाव है वह है 320 किलोमीटर, जिसमें भारत में इसकी 107 किलोमीटर की लंबाई में है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य की सीमा बनाती है। साथ ही जो भूटान में संकोश परियोजना बनाई गई है भारत की सहायता से, वह भूटान की सबसे बड़ी पनबिजली योजना है जो कि संकोश नदी के किनारे है। इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है तीस्ता, जो कि सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है। यह भी जमुना ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में मिलती है, 315 किलोमीटर की लंबाई में, और इसके तट पर कलिम्पोंग एवं जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। यहाँ पर पुनः क्वेश्चन बनता है कि कलिम्पोंग एवं जलपाईगुड़ी शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं, तो तीस्ता नदी के किनारे। यह नदी जो है वह सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं बांग्लादेश में प्रवाहित होती हुई जमुना में अर्थात ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। रंगपो, लाचुंग, रंगीत, सिवोक एवं रंगजो आदि इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। बच्चों, ये तो थी उत्तरी भारत की प्रमुख नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। अब हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में प्रायद्वीपीय जो अफवाह है, दूसरा जो बड़ा अफवाह है। भारत के जो अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने हिमालय का जो अफवाह है उसको पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह के बारे में, द पेनिनसुलर ड्रेनेज के बारे में। धन्यवाद।